हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल टीम विशाल एजुकेशन पर। आज की इस वीडियो में हम हड़प्पा व सिंधु सभ्यता से संबंधित टॉप 30 मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन करने वाले हैं और ये वीडियो का पार्ट 2 है जिसमें प्रतियोगी परीक्षा में बार बार पूछे जाने वाले प्रश्न शामिल किए गए हैं। अगर आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा यूजफुल रहने वाली है। इसलिए वीडियो को आप शुरू से लेकर अंत तक जरूर देखें क्योंकि हर प्रश्न आपके एग्जाम में काम आ सकता है। तो बिना किसी देरी के चलिए शुरू करते हैं आज के पहले प्रश्न से। सिंधु सभ्यता का सर्वप्रथम खोजा गया स्थल कौन सा था? राइट आंसर है इस प्रश्न का ऑप्शन बी, हड़प्पा। दोस्तों, सिंधु सभ्यता का सर्वप्रथम खोजा गया स्थल हड़प्पा था। वर्ष 1921 में दयाराम साहनी ने हड़प्पा का उत्खनन किया। इसी खोज के आधार पर इस प्राचीन नगरीय सभ्यता का पता चला, इसलिए प्रारंभ में इसे हड़प्पा सभ्यता कहा गया और इसके बाद 1922 में राखाल दास बनर्जी ने मोहनजोदड़ो की खोज की। 1924 में सर जॉन मार्शल ने इस सभ्यता की आधारित घोषणा की थी। हड़प्पा सभ्यता के विस्तार का पूर्वी छोर कौन सा स्थल है? राइट आंसर इस प्रश्न का ऑप्शन ए, आलमगीरपुर। आलमगीरपुर हड़प्पा सभ्यता का पूर्वी छोर माना जाता है। यह उत्तर प्रदेश के मेरठ जिले में हिंडन नदी के किनारे स्थित है। यहाँ से हड़प्पा काल के मिट्टी के बर्तन, पक्की ईंटों के अवशेष तथा अन्य पुरातात्विक सामग्री प्राप्त हुई हैं, जिससे यह सिद्ध होता है कि सिंधु सभ्यता का विस्तार उत्तर प्रदेश तक था। हड़प्पा सभ्यता का पश्चिमी छोर कौन सा स्थल है? तो राइट आंसर है ऑप्शन सी, सुत्कागेन-डोर। दोस्तों, सुत्कागेन-डोर हड़प्पा सभ्यता का पश्चिमी छोर माना जाता है और यह वर्तमान में पाकिस्तान के बलूचिस्तान प्रांत में इस ईरान की सीमा के निकट स्थित है। यह स्थल समुद्री व्यापार के मार्ग पर स्थित था, इसलिए इसका व्यापारिक महत्व भी बहुत अधिक था। नेक्स्ट प्रश्न है, हड़प्पा सभ्यता का उत्तरी छोर कौन सा स्थल है? तो राइट आंसर है ऑप्शन ए, मांडा। मांडा हड़प्पा सभ्यता का उत्तरी छोर माना जाता है। यह जम्मू कश्मीर के जम्मू क्षेत्र में चिनाब नदी के किनारे स्थित है। यहाँ से प्राप्त अवशेष यह सिद्ध करते हैं कि सिंधु सभ्यता का विस्तार उत्तर में जम्मू कश्मीर तक था। हड़प्पा सभ्यता का दक्षिणी छोर कौन सा स्थल माना जाता है? तो राइट आंसर है दोस्तों इस प्रश्न का ऑप्शन बी, दैमाबाद। दैमाबाद हड़प्पा सभ्यता का दक्षिण छोर माना जाता है और यह महाराष्ट्र के अहमदनगर जिले में प्रवरा नदी के किनारे स्थित है। यहाँ से हड़प्पा संस्कृति से संबंधित अनेक अवशेष प्राप्त हुए हैं, जिनमें कांस्य की प्रसिद्ध मूर्तियां भी शामिल हैं। दैमाबाद का यह प्रमाणित करता है कि सिंधु सभ्यता का विस्तार उत्तर पश्चिम भारत से लेकर महाराष्ट्र तक था। सिंधु सभ्यता के किस स्थल से चावल के प्रमाण प्राप्त हुए हैं? राइट आंसर है इस प्रश्न का ऑप्शन सी, रंगपुर। दोस्तों, रंगपुर सिंधु सभ्यता का एक महत्वपूर्ण स्थल है जो गुजरात में स्थित है। रंगपुर से चावल की खेती के प्रमाण प्राप्त हुए हैं। सामान्यतः सिंधु सभ्यता की प्रमुख फसलें गेहूं और जौ थीं, लेकिन रंगपुर से प्राप्त अवशेषों से यह भी पता चलता है कि वहां धान की खेती की जाती थी। इससे स्पष्ट होता है कि हड़प्पा वासी विभिन्न क्षेत्रों की जलवायु के अनुसार अलग अलग फसलें उगाते थे। घोड़े के अवशेष किस हड़प्पा स्थल से प्राप्त होने के प्रमाण मिलते हैं? तो राइट आंसर है ऑप्शन ए, सुरकोटडा। सुरकोटडा सिंधु सभ्यता का एक प्रमुख स्थल है जो गुजरात के कच्छ जिले में स्थित है। यहीं से दोस्तों घोड़े के अवशेष मिलने के प्रमाण प्राप्त हुए हैं और यह खोज भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण के पुरातत्वविद डॉक्टर जेपी जोशी के उत्खनन से सामने आई थी।
हालांकि कुछ विद्वानों ने इस विषय पर भी मतभेद है, लेकिन अधिकांश प्रतियोगी परीक्षाओं जैसे एसएससी, रेलवे, यूपी पुलिस, यूपीएससी आदि में सही उत्तर सुरकोटला ही माना जाता है। सिंधु सभ्यता का कौन सा स्थल बिना दुर्ग के माना जाता है? राइट आंसर है इसका ऑप्शन ए चनहुदड़ो। दोस्तों, चनहुदड़ो सिंधु सभ्यता का एकमात्र प्रमुख नगर माना जाता है जहां दुर्ग के प्रमाण नहीं मिले हैं। यह वर्तमान में पाकिस्तान के सिंध प्रांत में स्थित है। इतिहासकारों का मानना है कि चनहुदड़ो मुख्य रूप से औद्योगिक एवं व्यापारिक केंद्र था और यहाँ से प्राप्त प्रमुख अवशेष मनका बनाने के कारखाने, शंख एवं धातु की वस्तुएं, मोहरें, मिट्टी के बर्तन यह सिद्ध करते हैं कि यह एक महत्वपूर्ण शिल्प एवं व्यापारिक नगर था। सिंधु सभ्यता का कौन सा स्थल मनके बनाने के लिए प्रसिद्ध था? तो राइट आंसर है ऑप्शन बी चनहुदड़ो। दोस्तों, चनहुदड़ो सिंधु सभ्यता का मनके बनाने का प्रमुख केंद्र था। यह वर्तमान में पाकिस्तान के सिंध प्रांत में स्थित है और यहाँ से पुरातत्वविदों को मनके बनाने के कारखाने, अर्ध बहुमूल्य पत्थरों के मनके, शंख और तांबे की वस्तुएं तथा अनेक शिल्पकारी के प्रमाण प्राप्त हुए हैं। इसी कारण चनहुदड़ो को सिंधु सभ्यता का औद्योगिक नगर भी कहा जाता है और विशेष बात यह है कि चनहुदड़ो बिना दुर्ग वाला प्रमुख हड़प्पाई नगर भी माना जाता है। सिंधु सभ्यता में जलाशयों का सबसे उत्कृष्ट प्रमाण कहाँ से मिला है? तो राइट आंसर है इस प्रश्न का ऑप्शन सी धोलावीरा से। दोस्तों, धोलावीरा सिंधु सभ्यता का एक प्रमुख स्थल है जो गुजरात के कच्छ जिले में स्थित है। धोलावीरा से जलाशयों और उन्नत जल प्रबंधन प्रणाली के सबसे उत्कृष्ट प्रमाण प्राप्त हुए हैं और हड़प्पा वासियों ने यहाँ विशाल जलाशय बनाए, वर्षा जल को संग्रहित किया तथा पानी के संरक्षण के लिए वैज्ञानिक जल निकासी और नहर प्रणाली विकसित की। यह दर्शाता है कि उस समय भी वे जल संरक्षण और जल प्रबंधन में अत्यंत उन्नत थे। हड़प्पा सभ्यता के लोग किस देश के साथ व्यापार करते थे? तो राइट आंसर है ऑप्शन बी मेसोपोटामिया। हड़प्पा सभ्यता के लोग सबसे प्रमुख विदेशी व्यापार मेसोपोटामिया सभ्यता, वर्तमान में इसका नाम इराक है, इसके साथ था। मेसोपोटामिया के अभिलेखों में सिंधु क्षेत्र को मेलुहा नाम से उल्लेखित किया गया है और हड़प्पा वासी यहाँ निर्यात करते थे सूती वस्त्र, मनके, हाथी दांत, कीमती पत्थर तथा अन्य हस्तशिल्प वस्तुएं, और वहीं वे वहां के कुछ धातुएं और अन्य आवश्यक वस्तुएं आयात भी करते थे। और लोथल का गोदीवाड़ा इस समुद्री व्यापार का महत्वपूर्ण प्रमाण माना जाता है। मेसोपोटामिया के अभिलेखों में सिंधु क्षेत्र को किस नाम से संबोधित किया गया है? तो राइट आंसर है इसका ऑप्शन बी मेलुहका के नाम से। मेसोपोटामिया के अभिलेखों में सिंधु सभ्यता के क्षेत्र को मेलुहा कहा गया है। इतिहासकारों का मानना है कि मेलुहा नाम से ही मेसोपोटामिया के लोग सिंधु सभ्यता को जानते थे और मेसोपोटामिया और सिंधु सभ्यता के बीच समुद्री एवं स्थल मार्ग से व्यापार होता था और हड़प्पावासी वहां बेचते थे सूती वस्त्र, मनके, हाथी दांत, कीमती पत्थर और अन्य हस्तशिल्प वस्तुएं। और इस व्यापार का प्रमुख केंद्र लोथल था जहां से गोदीवाड़ा के अवशेष मिले हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, सिंधु सभ्यता के किस स्थल से हाथी दांत की वस्तुएं बड़ी मात्रा में मिली हैं? तो राइट आंसर है इस प्रश्न का ऑप्शन सी चनहुदड़ो। दोस्तों, चनहुदड़ो सिंधु सभ्यता का एक प्रमुख औद्योगिक एवं शिल्पकारी केंद्र था। यहाँ से हाथी दांत से बनी अनेक वस्तुएं बड़ी मात्रा में प्राप्त हुई हैं। इसके अलावा यहाँ से मनके बनाने के कारखाने, शंख की वस्तुएं, तांबे के उपकरण, मुहरें भी मिली हैं।
इसलिए चनहूदड़ों को मन का उद्योग और हाथी दांत की शिल्प कला के लिए विशेष रूप से जाना जाता है। सिंधु सभ्यता की प्रसिद्ध कांस्य निर्मित नर्तकी की मूर्ति कहाँ से मिली है? राइट आंसर इस प्रश्न का ऑप्शन सी, मोहनजोदड़ो से। दोस्तों, सिंधु सभ्यता की प्रसिद्ध कांस्य निर्मित नर्तकी की मूर्ति मोहनजोदड़ो से प्राप्त हुई है और यह मूर्ति लगभग 11 सेंटीमीटर ऊंची है और कांस्य धातु से लॉस्ट वैक्स तकनीक द्वारा बनाई गई थी। इस मूर्ति की विशेषताएं: एक हाथ कमर पर रखा हुआ, दूसरा हाथ नीचे की ओर, आत्मविश्वास से भरी मुद्रा, हाथों में अनेक चूड़ियां और अत्यंत आकर्षक कलात्मक शैली। यह मूर्ति हड़प्पा वासियों की उन्नत धातु कला और मूर्ति कला का उत्कृष्ट उदाहरण मानी जाती है। दाढ़ी वाले पुरुष की मूर्ति कहाँ से प्राप्त हुई है? तो राइट आंसर है इस प्रश्न का ऑप्शन बी, मोहनजोदड़ो से। दाढ़ी वाले पुरुष की प्रसिद्ध मूर्ति, जिसे पुरोहित राजा कहा जाता है, मोहनजोदड़ो से प्राप्त हुई है और यह मूर्ति सेल खड़ी से बनी हुई है और सिंधु सभ्यता की उत्कृष्ट मूर्ति कला का उदाहरण मानी जाती है। इस मूर्ति की प्रमुख विशेषताएं: लंबी दाढ़ी, शांत एवं गंभीर चेहरा, कंधे पर अलंकृत शॉल और आधी बंदी आंखें। इतिहासकारों ने इसे पुरोहित राजा नाम दिया है, लेकिन वास्तव में यह किसी राजा या पुरोहित की मूर्ति है और इसका कोई निश्चित प्रमाण नहीं मिला है। सिंधु सभ्यता के किस स्थल से तांबे का पैमाना प्राप्त हुआ है? तो राइट आंसर है इसका ऑप्शन ए, लोथल से। दोस्तों, लोथल से तांबे का पैमाना प्राप्त हुआ है, जो हड़प्पा वासियों की उन्नत माप तौल प्रणाली का महत्वपूर्ण प्रमाण माना जाता है। इससे पता चलता है कि सिंधु सभ्यता के लोग व्यापार में सटीक माप का उपयोग करते थे, निर्माण कार्य में निश्चित मानकों का पालन करते थे और विज्ञान एवं तकनीक की अच्छी समझ रखते थे। लोथल केवल तांबे के पैमाने के लिए नहीं था, बल्कि विश्व के प्राचीनतम गोदीवारे, मन का उद्योग तथा समुद्री व्यापार के लिए भी प्रसिद्ध हैं। सिंधु सभ्यता के किस स्थल से ईंट पर बिल्ली के पंजों के निशान मिले हैं? तो राइट आंसर है इसका ऑप्शन बी, मोहनजोदड़ो। मोहनजोदड़ो से ऐसी पक्की ईंटें प्राप्त हुई हैं जिन पर बिल्ली के पंजों के निशान मिले हैं और माना जाता है कि जब ईंटें धूप में सूखी रहती थीं, तब उस समय एक बिल्ली उसके ऊपर से गुजर गई, जिसके उसके पंजों के निशान ईंटों पर अंकित हो गए। और यह खोज हमें उस समय के दैनिक जीवन और ईंट निर्माण की प्रक्रिया की रोचक जानकारी देती है। मोहनजोदड़ो से ही अन्य महत्वपूर्ण अवशेष भी मिले हैं, जैसे महान स्नानागार, कांस्य निर्मित नर्तकी की मूर्ति और पुरोहित राजा की मूर्ति। सिंधु सभ्यता का कौन सा स्थल हरियाणा में स्थित है? तो राइट आंसर है इसका ऑप्शन बी, बनावली। सिंधु सभ्यता का कौन सा स्थल पंजाब में स्थित है? तो राइट आंसर है इसका ऑप्शन ए, रोपण। दोस्तों, रोपण सिंधु सभ्यता का एक महत्वपूर्ण स्थल है जो पंजाब में स्थित है और यह सतलुज नदी के किनारे स्थित है। रोपड़ की विशेषता ये है कि यहाँ हड़प्पा संस्कृति के साथ साथ बाद की संस्कृतियों के भी अवशेष मिले हैं, जिनमें यहाँ सांस्कृतिक निरंतरता का प्रमाण मिलता है। सिंधु सभ्यता का कौन सा स्थल राजस्थान में स्थित है? तो राइट आंसर हो जाएगा इस प्रश्न का ऑप्शन बी, कालीबंगन। दोस्तों, कालीबंगन सिंधु सभ्यता का एक महत्वपूर्ण स्थल है जो राजस्थान के हनुमानगढ़ जिले में घग्गर नदी के किनारे स्थित है। और कालीबंगन की प्रमुख विशेषताएं: अग्निवेदिकाओं के प्रमाण, जुते हुए खेत के सबसे प्राचीन प्रमाण और सुनियोजित नगर योजना। इसलिए कालीबंगन सिंधु सभ्यता का अत्यंत महत्वपूर्ण स्थल माना जाता है। हड़प्पा सभ्यता की ईंटों का सामान्य अनुपात क्या था? तो राइट आंसर है ऑप्शन सी,
1:2:4। दोस्तों, सिंधु सभ्यता की पक्की ईंटों का मानक अनुपात 1:2:4 था, जिसमें मोटाई 1 भाग, चौड़ाई 2 भाग और लंबाई 4 भाग थी। यह मानकीकरण इस बात का प्रमाण है कि हड़प्पा वासियों की नगर योजना और निर्माण कला अत्यंत उन्नत थी और ऐसी एक समान अनुपात की ईंटों का उपयोग हड़प्पा, मोहनजोदड़ो, लोथल और कालीबंगन आदि अनेक स्थलों पर किया गया। सिंधु सभ्यता में किस पशु का स्पष्ट प्रमाण नहीं मिला है? तो राइट आंसर है ऑप्शन सी, घोड़े का। दोस्तों, सिंधु सभ्यता में घोड़े का स्पष्ट और व्यापक प्रमाण नहीं मिला है। हड़प्पा स्थलों में से बैल, हाथी, भैंस, गैंडा, बकरी, भेड़ आदि पशुओं के प्रमाण बड़ी संख्या में मिले हैं। सुरकोटदा से घोड़ों के अवशेष मिलने का दावा किया गया है, लेकिन इस विषय पर विद्वानों में मतभेद है। इसलिए अधिकांश प्रतियोगी परीक्षाओं में यही माना जाता है कि सिंधु सभ्यता में घोड़ों का स्पष्ट प्रमाण नहीं मिला। सिंधु सभ्यता के लोग द्वारा प्रयुक्त प्रमुख परिवहन साधन क्या था? राइट आंसर है ऑप्शन बी, बैलगाड़ी। दोस्तों, सिंधु सभ्यता के लोगों का प्रमुख परिवहन साधन बैलगाड़ी था और इसका प्रमाण हमें मिट्टी के बने बैलगाड़ी के खिलौनों, पहिए तथा मोहरों और मूर्तियों से मिलता है। बैलगाड़ी का उपयोग मुख्य रूप से कृषि कार्य, सामान ढोने और व्यापारिक परिवहन के लिए किया जाता था और घोड़े का स्पष्ट प्रमाण नहीं मिलने के कारण परिवहन में बैलों का महत्व अधिक था। सिंधु सभ्यता के किस स्थल से मानव और कुत्ते का संयुक्त दफन मिला है? तो राइट आंसर है इस प्रश्न का ऑप्शन बी, रोपण। रोपण से मानव और कुत्ते का संयुक्त दफन प्राप्त हुआ है। यह सिंधु सभ्यता की एक अनोखी खोज मानी जाती है, क्योंकि इससे पता चलता है कि उस समय कुत्ते को पालतू पशु के रूप में विशेष महत्व दिया जाता था और यह स्थल पंजाब में सतलुज नदी के किनारे स्थित है। सिंधु सभ्यता के लोग मुख्यतः किस देवता की पूजा करते थे? तो राइट आंसर है इस प्रश्न का ऑप्शन सी, मातृ देवी की। सिंधु सभ्यता के लोग मुख्यतः मातृ देवी की पूजा करते थे। उत्खनन में मिट्टी की अनेक स्त्री मूर्तियां मिली हैं, जिन्हें उर्वरता और मातृ शक्ति का प्रतीक माना जाता है। इसके अलावा कुछ मोहरों पर पशुपति स्वरूप की आकृति भी मिली है, जिसे कई इतिहासकार प्रोटो शिव मानते हैं, लेकिन मुख्य पूजा मातृ देवी की मानी जाती है। सिंधु सभ्यता में किस वृक्ष को पवित्र माना जाता था? तो राइट आंसर है इस प्रश्न का ऑप्शन बी, पीपल को। सिंधु सभ्यता में पीपल के वृक्ष को पवित्र माना जाता था। कई हड़प्पाई मोहरों पर पीपल के वृक्ष का चित्र अंकित मिला है। कुछ मोहरों में पीपल के नीचे देवी या किसी पूजनीय आकृति का भी चित्र मिलता है, जिससे पता चलता है कि इस वृक्ष का धार्मिक महत्व था और इसके आधार पर इतिहासकार मानते हैं कि हड़प्पा वासी वृक्ष पूजा भी करते थे। सिंधु सभ्यता के पतन का सर्वाधिक स्वीकार्य कारण क्या माना जाता है? तो राइट आंसर है ऑप्शन बी, जलवायु परिवर्तन एवं नदी मार्ग में परिवर्तन। दोस्तों, वर्तमान में इतिहासकारों और पुरातत्वविदों के अनुसार सिंधु सभ्यता के पतन का सबसे अधिक स्वीकार्य कारण है जलवायु परिवर्तन, नदियों के मार्ग में परिवर्तन, विशेष रूप से घग्गर, हागरा जैसी नदियों के सूखने या मार्ग बदलने से कृषि और नगर जीवन पर गंभीर प्रभाव पड़ा और इसके परिणाम स्वरूप कृषि उत्पादन घटा, व्यापार प्रभावित हुआ, लोग धीरे धीरे नगरों को छोड़कर अन्य क्षेत्रों में बसने लगे और पहले आर्य आक्रमण सिद्धांत भी दिया जाता था, लेकिन आज अधिकांश इतिहासकार इससे मुख्य कारण नहीं मानते। सिंधु सभ्यता की लिपि सामान्यतः किस दिशा में लिखी जाती थी? तो राइट आंसर है इस प्रश्न का ऑप्शन बी, दाएं से बाएं। सिंधु सभ्यता की लिपि सामान्यतः बाएं से
दाएं से बाएं मान लिखी जाती थी और कुछ मोहरों पर ब्रूस्टोफेडोन शैली के भी संकेत मिले हैं, जिसमें एक पंक्ति दाएं से बाएं और अगली पंक्ति बाएं से दाएं लिखी जाती है। लेकिन अधिकांश प्रतियोगी परीक्षाओं में सही उत्तर दाएं से बाएं ही माना जाता है। सिंधु लिपि अब तक अपठित है और इसमें लगभग 400 से 600 चिन्ह पाए गए हैं। सिंधु सभ्यता की अधिकांश बस्तियां किस नदी तंत्र के आसपास विकसित हुई हैं? तो राइट आंसर है ऑप्शन सी, सिंधु एवं उसकी सहायक नदियां। सिंधु सभ्यता की अधिकांश बस्तियां सिंधु नदी और उसकी सहायक नदियों के किनारे विकसित हुई थीं और प्रमुख सहायक नदियां थीं झेलम, चिनाब, रावी, ब्यास, सतलुज। इसके अलावा कई महत्वपूर्ण स्थल घग्गर, हगरा नदी के किनारे भी मिले हैं, जैसे कालीबंगन और राखीगढ़ी। हड़प्पा सभ्यता की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता क्या मानी जाती है? तो राइट आंसर है इस प्रश्न का ऑप्शन बी, सुनियोजित नगर नियोजन एवं जल निकासी व्यवस्था। दोस्तों, हड़प्पा सभ्यता की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता उसकी सुनियोजित नगर योजना और उन्नत जल निकासी व्यवस्था थी। और हड़प्पा के नगरों में सीधी और चौड़ी सड़कें, मानकीकृत पक्की ईंटें, प्रत्येक घर से जुड़ी नालियां, ढकी हुई जल निकासी व्यवस्था, सार्वजनिक स्नानगार जैसी उन्नत सुविधाएं थीं। और यही कारण है कि हड़प्पा सभ्यता को विश्व की सबसे सुव्यवस्थित प्राचीन नगरीय सभ्यताओं में गिना जाता है। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो के पार्ट 2 में हमने हड़प्पा व सिंधु सभ्यता से संबंधित टॉप 30 मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन को कवर किया है। अगर ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रही हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। अगर आपने इस वीडियो के पार्ट 1 को नहीं देखा है तो आप उसे ज़रूर देखिए और पार्ट 1 का लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ से पार्ट 1 को आप देख सकते हैं। तो चलिए मिलते हैं एक और नई वीडियो के साथ। धन्यवाद। जय हिंद।